बहुत सारे बच्चों को यूपीएससी सीसेट की तैयारी करते हुए मैथ डिफिकल्ट लगता है। उसके पीछे कई सारे रीजन है। पहला तो उन्होंने मैथ पढ़ा ही नहीं होता 10th के बाद या 12th के बाद। दूसरा, यूपीएससी सीसेट में मैथ का लेवल ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता जा रहा है। और तीसरा, एक फोबिया है कि मैथ से डर लगता है, मतलब लगता है भैया हमें समझ नहीं आता। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी सीसेट के लिए आप कौन से मैथ में लिमिटेड टॉपिक्स पे फोकस करके इजीली इस पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करने से पहले हमारी फ्री ई बुक के बारे में भी बता देता हूं, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इस फ्री ई बुक के अंदर हमने यूपीएससी सीसेट की पूरी स्ट्रेटेजी डाली है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैसे सिलेबस को आप डिकोड कर सकते हो और एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी उनको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। फ्री है बिल्कुल। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा यहाँ पे मैं देखो, बहुत सारी बातें मैंने अभी की कि मैथ से या तो डर लगता होगा या मैथ से ऐसा होगा कि बचपन से पढ़ाई नहीं है तो मतलब ये नहीं यार, नहीं करना, इंटरेस्ट ही नहीं है। बहुत सारी बातें थी, लेकिन करना तो पड़ेगा। पहली चीज यही है कि सीसेट को क्वालिफाई किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको कोई मेंस एग्जाम नहीं लिखने देगा। जीएस पेपर 1 में आपका जितना मर्जी स्कोर हो। दूसरा, क्वालिफाई करना तो है लेकिन टॉपर नहीं बनना है। आपको 200 में से 200 स्कोर नहीं करना है भाई। अगर आप स्मार्ट वे में प्रिपेयर करके क्वालिफाई कर जाते हो तो वो बहुत आपके लिए आसान रहेगा। लेकिन उस क्वालिफाई करने के लिए अगर आप न्यू पैटर्न को समझ लो ना कि सीसेट का पेपर कैसा आ रहा है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वो कहानी आसान हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे जो लिया है शुरू करने से पहले वीडियो, मैथ का एनालिसिस, कि सीसेट का पेपर क्वालिफाई करना है तो पूरे पेपर में जितने सवाल आते हैं उसका 50% मैथ से आता है। और मैथ में किन टॉपिक्स के, अगर मैं 2024 की बात करूं तो कितने सवाल थे वो आपके सामने है। ठीक है, तो अगर हम यहां देखें कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में नाम आता है नंबर सिस्टम का। ठीक है, पहली बात तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों यहां से ज्यादा सवाल आते हैं। आप यूपीएससी की नोटिफिकेशन खोलोगे, उसमें भी क्लियरली मेंशन होता है बेसिक न्यूमेरेसी, ठीक है, अप टू 10th लेवल। मतलब नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मैं पूछूंगा। और दूसरा, यहां से प्रैक्टिकल सवाल बहुत बन जाते हैं। यहां पे आप रट के नहीं जा सकते कि एक चीज रट के चले गए और आप निकाल लोगे, नहीं, आपका कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और यही यूपीएससी की खास बात है कि वो ट्रिक से या रटी रटाई चीजों से सवाल नहीं पूछता, प्रैक्टिकल अप्रोच से पूछता है। और यहां से प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत शानदार बनती है। ठीक है, बताऊंगा कहां से प्रिपेयर कर सकते हो, पर समझ लो। ठीक है, उसके बाद दूसरा मैं बोलूंगा कि नंबर सीरीज। ठीक है, ये भी नंबर्स वाला ही गेम है सारा। ठीक है, क्योंकि नंबर्स से रिलेटेड कोई सीरीज बना देगा, उस पर किसी भी टाइप का लॉजिक डाल देता है वो। तो यहां से भी 3 सवाल थे, इसको भी प्रिपेयर करना चाहिए, बहुत अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, फिर आपका एचसीएफ एलसीएम, मैं तो बोलूंगा ये सारा एक ही है। ठीक है, ये सारा नंबर्स का ही गेम है भाई, ये सारे के सारे सवाल। ठीक है, इसके साथ आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी मिला सकते हो। 2024 में सवाल नहीं आए, 23 में काफी सवाल आए थे। ये वाला पार्ट आपका पूरा नंबर वाला ही है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद 2-3 बेसिक टॉपिक है, जैसे परसेंटेज है, 5 सवाल। और बहुत मतलब आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है ना, बेसिक बेसिक बातें भी आती हैं, तब भी आप परसेंटेज या का ये वाला पार्ट कर जाते। रेशियो, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, एजिज, ठीक है, तो इन पे सवाल पूछे गए हैं। टाइम एंड वर्क, तो यही क्वेश्चन है। और आप इन्हीं टॉपिक्स को कर लो अच्छे से, मतलब बहुत बढ़िया स्कोर कर पाओगे आप। ठीक है, और इनको आप आराम से प्रिपेयर भी कर सकते हो। बट ये ध्यान रखिएगा कि आपको जब भी टॉपिक पढ़े तो आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है। अब नंबर सिस्टम कहने को, नंबर सिस्टम एक टॉपिक थोड़ा है। नंबर सिस्टम में 15 टॉपिक आते हैं, सब टॉपिक्स, यूनिट डिजिट, क्लासिफिकेशन, डिविजिबिलिटी रूल, फला रूल, ये वो सब कुछ आता है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से प्रिपेयर करिएगा। तो कंसेप्ट, कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल अप्रोच, क्योंकि अब आप पढ़ के चले गए। जैसे मैं एग्जांपल लूं, एचसीएफ एलसीएम और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जो 2024 के पेपर में है, आपको अगर कंसेप्ट में भी प्रैक्टिकल चीजों को घुसाना नहीं आता तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आप एचसीएफ एलसीएम RS अग्रवाल इन बुक से पढ़ के और ये 2 सवाल बना के देखो, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, पूछने का तरीका क्या है उसका। ठीक है, तो इनको फोकस कर लो, कंसेप्ट और प्रैक्टिकल अप्रोच पे ज्यादा फोकस करना। ठीक है, तभी आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। और प्रिपेयर कहां से करना है, ठीक है, तो जो बच्चे चाहते हैं कि सर हमें एक बढ़िया सा कोर्स मिल जाए,
तो हमारा जो ये वेबसाइट है editap.in पे जाइएगा या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, जा करके यहाँ देखोगे ये सीसेट कोर्सेज है, ठीक है। तो इस सीसेट कोर्सेज पे जाके ओपन कर लो भाई, और यहाँ पे जब आप आते हो तो ये हमारा लाइव क्रैश कोर्स शुरू हुआ था 4 मार्च से, ठीक है, 4 मार्च से शुरू हुआ था। इसमें अभी मैथ की क्लासेस तो 19 मार्च से शुरू होनी है, और जो हो चुकी हैं रीजनिंग की और इंग्लिश की जो हो चुकी हैं अभी, वो रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है। तो लाइव क्लास जो नहीं हुई वो अभी मिल जाएंगे आपको, जो हो चुकी हैं वो रिकॉर्डेड अवेलेबल है, क्लास के नोट्स अवेलेबल हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश के फुल लेंथ टेस्ट अवेलेबल हैं, सेक्शनल टेस्ट अवेलेबल हैं, सोल्ड PYQ है, वीकली मेंटर टॉक है। तो ये 6 मंथ इसकी वैलिडिटी है, और ये 80% के डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है, ठीक है। एक तो ये है, और जिन लोगों को अगले साल के लिए भी तैयार करना है और बहुत बढ़िया से, वो आप हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हो। ये हमारा मास्टर कोर्स है, इसमें डिफरेंट वैलिडिटी ऑप्शंस हैं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, आप इससे जुड़ सकते हो। और जिनको सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप टेस्ट सीरीज के लिए इस कोर्स से जुड़ सकते हो हमारे, ठीक है। तो इन सब का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और जिसको ये लगता है कि नहीं सर थोड़ा फ्री से ही करना है, तो ये यूट्यूब चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट का ऑप्शन खोलो, मैथ रीजनिंग इंग्लिश की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जा करके आप उसमें फटाफट एक एक वीडियो उठाओ और देखते रहो, ठीक है। बस यही डिस्कस करना था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, किन पे फोकस करना है, और क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, बस उसी अप्रोच से आप पढ़िएगा, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।